नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएससी यान पे। तो आज पता है एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सिंप्लीफिकेशन के, उसको मैं सॉल्व करूंगा। देखो, मैं देख रहा था पेपर, तो उसमें हर शिफ्ट में दो सवाल पूछ रहे थे। दो, किसी में 3, किसी में 1 भी था। मतलब आपके एग्जाम में 2 सवाल पूछने की पूरी संभावना है। 20 में 20 टारगेट करके मैं चल रहा हूं मैथ्स में। अगर आपको 20 में 20 पाना है तो भाई कंटिन्यू एक भी सवाल, मतलब एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। पिछली क्लास एक दूसरी क्लास होगी। सिंप्लीफिकेशन हल्के मत लेना, छोटी छोटी मिस्टेक में फंस जाता है मामला। और 11 सवाल है, एक आपके लिए 10 मेरे लिए, ठीक है। तो आखिर तक आपको देखना, आखिर उत्तर भी आपको देखना है। और अगर पहली बार हो भाई तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पेपर्स कर देना, और वीडियो को लाइक भी थोड़ा ज्यादा किया करो, ठीक है। देखो तो लाइक नहीं करते ज्यादा, और शेयर वेयर भी किया करो। देखो जैसे ये दिया है 512 डिवाइड बाई 16 लिखा है, फिर +4 इंटू 5/2 का तो का मतलब होता है यहाँ पे ऑफ, ये ऑफ होना चाहिए यहाँ पे, ऑफ। तो याद रखना, सबसे पहले का को ही तोड़ते हैं। एक आपने सुना होगा कि का को पहले काटिए ता पेछे दे भाग, गुणा करे फिर अंत में धन को फिर ऋण को करते हैं। धन ऋण दे घटाए, ऐसे कर कुछ है कहावत, बचपन में हम लोग पढ़ते थे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं सबसे पहले, उसके बाद का को सॉल्व करते हैं। तो इसमें का कहां पे है? एक यहां पे है का, और ये तो का मान पूछ रहा है, खैर एक का यहां पे है और इसी को हमको सॉल्व करना है। अब देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हमको इसको सॉल्व करना होगा ना भाई, ब्रैकेट को। पहले ब्रैकेट को खत्म करो, उसके बाद का को लपेटते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है, 1/8 और 1/3 दिया है। जब 1/8 1/3 दिया हो, ट्रिक भी बताते चलूंगा आपको पूरा। तो तिरछा गुणा मारो, 3 एकम 3, 8 एकम 8 और बटे 8 3 24, ऐसे, ठीक है। 8 3 11/24 हो जाएगा। तो ये टोटल जो है वो क्या हो जाएगा, 11/24। ध्यान समझो, तिरछा एक हो ऊपर ना तो तिरछा गुणा मार के नीचे, एक ना हो तो भी मार सकते हो आप। तो ये हो गया 11/24। तो लिख दो यहाँ पे, ये हो गया 11/24। इसका मतलब सिर्फ हो गया 11/24। का है तो का 5/2 का लिखा है, तो का मतलब गुणा होता है। सबसे पहले का को ही तोड़ेंगे, ब्रैकेट के बाद का की बारी आती है। और गुणे में जानते हो तिरछा सीधा गुणा मारते हैं। तो 11 × 5 = 55, 24 × 2 = 48। ये क्या हो जाएगा, 55/48 हो जाएगा। अब इसको हटा देते हैं, इतना समझते चलो, सब कुछ हटाते चलता हूं मैं। अब गुणे यहां पे 4 है ना, यहां पे क्या है +16 है, डिवाइड बाई 512 है। तो याद रखना, इसको हम डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड याद रखना, जो प्लस बीच में आता है ना, इसका अलग साम्राज्य है, इसका अलग है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 16 3 48, बचेगा कितना, 3 32, 16 दूना 32, ये हो जाएगा 32, ठीक है। 32 + 4, अब गुणा कर दो भाई। तो गुणा करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम चाहे यहां से कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 12 × 4 = 48, ये बन जाएगा नीचे 12, मतलब 55/12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 लिखने के बजाय लिख दो 55/12। तो 32 + 55/12 क्या आ जाएगा, तो भाई ये 1 बन गया, नीचे 12 हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा, यहां पे 12 से गुणा करो, 12 दूना 24, 12 3 36, 2 38 + 55 क्या आ जाएगा, 5 4 9, 8 5 13 और 3 1 4, 439/12 दिया है कहीं पे, 439/12 इस सी नंबर पे दिया है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अभी और सवाल है बहुत सारे, अभी ये तो एकदम इजी था, इजी लेवल का है। अभी दिखाता हूं आपको, बड़े खतरनाक सवाल मिलते हैं इसमें से। अगले सवाल बढ़ते हैं। ये है, तो इसमें क्या पूछ रहे भाई, 5/7 का। तो का को मैंने पहले बताया, सबसे पहले का को ही सॉल्व करते हैं। और ये दिख रहा है कि नहीं, ये चीज यहां पे देखो बड़ा सा है। तो सबसे पहले दोस्तों ना, इसको भी हम निपटा सकते हैं अलग से। इसमें क्या दिया है, जब इस तरह से लिखा है 1/7 - 1/9, और यहां पे लिखा है 1/7 + 1/9। जब इस तरह से लिखा, मैंने क्या बताया, तिरछा गुणा मारना है आपको। तो 7 एकम यहां पे 7 माइनस, सॉरी 9 एकम 9, यहां पे 9 होगा, और यहां पे 7 एकम 7 होगा, बटे 9 7 63 आ जाएगा, 9 7 63। फिर 9 7 63 तो होगा ही नीचे, उसके बाद 9 एकम 9 + 7, तो 63 से 63 कट जाएगा, पता है 63 कट जाएगा, बचेगा 9 - 7, 9 + 7, तो 9 - 7 2 होता है,
और 9 7 16 होता है, तो आ जाएगा फाइनली 2/16। क्या आ जाएगा 2/16। 2/16 क्या 2/16 1/8। इस टोटल का वैल्यू जो ये इतना है ना, इसका वैल्यू क्या आ गया 1/8 आ जाएगा इस टोटल का। इसको हटा देते हैं, ये सब सिर्फ 1/8 से मतलब सिंपल है, समझ गए कि नहीं। ये चीजें भिन्न तो आपको आता है ना, मैंने बताया ना तिरछा गुणा नीचे नीचे गुणा। तो ये टोटल का मान क्या आ गया 1/8 आ गया। चलो यहां पे लिख दिया हूं। उसके बाद यहां पे देखो ये इसका अलग साम्राज्य है, इतना ब्रैकेट को खत्म करना है हमको। तो उसके बाद देखो ये अंदर इसका अलग साम्राज्य है। तो देखो सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। 5/7 का एक सही 8/3 को क्या लिख 3/8 को 8 कम 8 3 11, इसको लिख सकते हैं 5/7 गुणे 8 3 11/8 है ना, क्योंकि का को हम गुणा बदल देंगे। फिलहाल यहाँ पे माइनस तो है ही है, तो माइनस का मतलब ना यहाँ पे लिख देंगे 5/8 गुणे 6/7, ये हो जाएगा ऐसे। अब गुणे में कुछ नहीं करना, सीधा सीधा गुणा मार दो, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। तो 11 5 55 8 7 56, ये हो जाएगा 55/56। क्या हो जाएगा 55/56 माइनस 56 30 और 8 7 56, यहाँ पे होगा 56। तो भाई देखो नीचे जब बराबर हो, नीचे 56 नीचे 56, जब बराबर हो ना तो ऊपर ऊपर घटा देते हैं, नीचे वाला वही लिख देते हैं। 56 में से 55 में से 30 घटाओगे कितना 25 बचेगा, 25/56। ये टोटल की वैल्यू आ जाएगी 25/56। किसकी वैल्यू, इस टोटल की जो वैल्यू आ गई 25/56 आ चुका है। ठीक है, याद रखना इसका 25/56। तो यहां पे लिख देते हैं इसको, देखो ये हो गया 25/56। उसके बाद देखो यहां डिवाइड लिखा है तो लिख दो डिवाइड। अब इतनी पूरा सॉल्व करो आप, सबसे पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो एक गुणा सबसे पहले करते हैं, उसके पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। भाई ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, अंदर वाला ब्रैकेट जो है इसको जोड़ोगे जब, देखो नीचे 12 हो और यहाँ पे 3 हो, तो इसको भी 12 बना दो। 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है 4 से गुणा करना पड़ता है। बहुत सरल तरीका आपको बता रहा हूं। 5/12 अगर लिखा है प्लस, अगर 3 को 12 बनाओगे मतलब 3 गुणे 4 करना पड़ेगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो ऊपर भी 4 करना पड़ेगा, है ना, ऊपर नीचे दोनों से 4 4 से गुणा कर दो तो 12 बन जाएगा। तो लिख दो 12, ये बन गया 4/12। तो मैंने क्या बताया, अगर नीचे बराबर हो, हर जो होता है डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं, अगर बराबर हो तो ऊपर वाला जोड़ दो या घटा दो जो भी हो। तो 5 4 9/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये इतना क्या बन जाएगा 9/12, लिख दो 9/12, ये हो जाएगा 9/12 गुणे 1/7 पहले से है, इसको भी करो 12 7 84, 9/84 हो जाएगा 9/84 84। लेकिन एक माइनस लिखा है। अच्छा, एक माइनस 9/84 जब लिखा हो, ध्यान समझना, मेरी बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगी इसमें। ऐसा नहीं कि मैं इसको सॉल्व कराने आया हूं, आपको बहुत कुछ सिखाने आया हूं मैं, आपको हर चीज सरल बना रहा हूं, ध्यान समझो। एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को हम लिख सकते हैं 84/84। कोई फर्क पड़ा आप कहोगे बिल्कुल नहीं, आइडिया तो अच्छी है ये भी 84 ये भी 84, नीचे बराबर हो तो बस ऊपर वाला क्या करते हैं घटाते हैं जोड़ते हैं। तो 84 में से 9 घटाओ तो कितना बचेगा भाई 4 घटा दो प्लस 5 75/84, क्या बन जाएगा 75/84। तो इतने का टोटल का वैल्यू क्या आ गया 95/84। तो यहां पे डिवाइड देखो, यहां पे डिवाइड था और यहां पे हम लोगों ने 1/8 अभी इसको बचा के रखा है, गुणे 1/8 से लिख दो। अब ये डिवाइड है बीच में, डिवाइड जब बीच में होना तो गुणा में बदलने के लिए इसको गुणा में बदल सकते हैं। गुणा में बदल इसको पलट दो, 84 ऊपर लेके चले जाओ, 75 नीचे कर दो, 84 ऊपर चला गया और 75 नीचे चला आया और इसको हम गुणे में बदल देते हैं। बस 25 3 75 नीचे आ गया 3। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कटेगा, 21 से कटेगा, 7 8 56, 8 से कटेगा तो है ये क्या 8 4 12, ये 3 से कट जाएगा, काट दो, 3 दूना 6, 3 8 24 है कि नहीं, 28 3 84 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 8 24, 28 हो गया। और 28 दूना आपका हो गया 56 है ना, और 2 8 16, मतलब फाइनली 1/16 आ गया आपका उत्तर, है कि नहीं 1/16। तो भाई जो चीजें मैंने बताया ध्यान से समझते हो। अभी और सवाल है, देखो ध्यान समझते चलो, सरल बना रहा हूं आपको सवालों को एकदम सरल। अब देखो ये है 1.25 माइनस ये सब चीज दिए,
सबसे पहले क्या करते हैं, अंदर वाले ब्रैकेट को खत्म करते हैं, मतलब इसको हम खत्म करेंगे। सबसे पहले इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, उसमें भी गुणा पहले करेंगे। जैसे यहाँ पे माइनस लिखा है, इसको नहीं पहले करेंगे, पहले गुणा करेंगे। अगर गुणा है तो गुणा करेंगे भाई, गुणा करो 25 चौका 100 आ जाएगा। अच्छा 100 तो आएगा, दशमलव कितने अंक पे लगेगा, एक अंक पे यहां पे लगा है, एक अंक पे यहां लगा, दोनों जोड़ दो तो 2 हो जाएगा, मतलब कुल 1 आएगा बस। यहां पे आएगा 1, मतलब आएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 ही होता है, मतलब कि इतनी की जो वैल्यू है सिर्फ 1 आ गई। तो यहां पे +3 लिखा है, अब ये भी ब्रैकेट लगा है, ये वाला खत्म हो गया, 1 आया तो ये 3 + 1 4 हो जाएगा, तो ये भी ब्रैकेट खत्म, इसको 4 कर दो, यहां पे देखो 4 हो गया। यहां डिवाइड लिखा है भाई, इतना खत्म, डिवाइड 1 लिखा है और यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा है। अब इस ब्रैकेट को भी हमको खत्म करना है, तो 1 डिवाइड 4 क्या, 1/4 लिख दो ना, ये हो गया 1/4। अब ये भी ब्रैकेट खत्म, यहाँ पे -1.25 लिखा हुआ है। अच्छा 1.25 लिखा हुआ, 1/4 को हम 0.25 लिख सकते हैं भाई, 1/4 को 0.25 लिख सकते हैं। इतना समझदार हो कि नहीं आप लोग, भाग दोगे तो इतना तो आएगा भाई, ये तो बच्चों का सवाल है। तो अब माइनस है तो आएगा कितना, अगर 1.25 में 0.25 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो गया, 1 हो गया। बात समझ में आएगी नहीं, कोई डाउट हो कमेंट्स में बताना मुझे, ठीक है। इसको देखो, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें का 2 बार 3 बार लिखा है, 3 बार लिखा है, तो ब्रैकेट देख रहे हो, यहां पे बड़ा वाला ब्रैकेट है ये, और यहां पे का लगा है, तो मतलब टोटल इसको पहले सॉल्व करो पूरा, उसके बाद का मतलब गुणा होता है, उसके बाद गुणे 9/16 करना है। इसको ऐसे बचा कर रखो, अभी छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं, अभी इसको भूल जाओ अभी इतना। ये देखो लिख दिया मैंने, अब जो आएगा उसी में 9/16 से हम गुणा करेंगे। अच्छा उसके पहले भी दोस्तों इस ब्रैकेट को अंदर वाले को सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहला काम हमारा वही होता है कि नहीं होता। तो 3.4 में 2.6 घटाओगे, मतलब 34 में 26 घटाओगे तो 8 बचेगा, सब जानते हो 8 बचता है, लेकिन 0.8 बचेगा भाई, इसको घटाओगे तो क्या बचेगा, 0.8 बचेगा। तो यहाँ पे टोटल का वैल्यू आ गया 0.8, लेकिन यहाँ का लगा है, का मतलब 1.2 गुणे 0.8, 0.8 लिखो 0.8 लिखो, याद रखना ब्रैकेट के बाद का ही नंबर आता है, भूल जाना कि यहाँ भाग है, गुणा है, क्या है इसके पहले या इसके बाद। ये देखो का यहाँ भी लगा है, तो सबसे पहले इस का को लपेटेंगे, याद रखना। अभी इसको पहले कर देते हैं, उसको बाद इसकी भी बारी आएगी। 12 8 96, तो 2 यहाँ पे 1 अंक पे लगा है, यहाँ पे 10 हम लोग, तो पॉइंट जो है कितने डिजिट पे लगा ये हमको देखना होता है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो जुड़ जाता है, भाग में गुणे में जुड़ता है, भाग में घटता है। तो 2 12 8 96 हो गया, ये टोटल आ गया 0.96, यहां से लेके यहां तक क्या आ गया, 0.96 आ गया, ठीक है। अब यहां पे डिवाइड लिख सकते हैं हम, 0.08 ऐसे रहने दो, ये पॉइंट ऐसे भी छोड़ो, इसको गुणे यहां पे। अब भाई इसको पहले का को हम लपेटेंगे, ये गुणा है, ठीक है, इसको ब्रैकेट एक्स्ट्रा मैंने बना दिया है, इसको चिंता मत करना, आप भी सीखो बस। अब का को पहले काटेंगे, मतलब इसको गुणा करेंगे, 8 2 16, 8 3 24 1 25, 256 आया, लेकिन 1 2 अंक पे दशमलव लगेगा, यहां पे 2.56 आ गया। अब दोस्तों ये पूरा सॉल्व हो चुका है, अब इसको हम लगा सकते हैं गुणा, ये वाला लगा सकते हैं यहां पे, क्यों, क्योंकि अब गुणा और भाग ही बचा। जब गुणा भाग बचा हो ना, तो आप कोई भी गुणा लगा सकते हो, जोड़ हो तो उसको अलग कर लेना, उसको अलग कर लेना, समझे कि नहीं। जैसे इसमें भाग है, गुणा है, मान लो यहाँ पे जोड़ होता तो ये अलग हो जाता, फिर भाई पहले गुणा करते हैं हम लोग, मतलब ऐसे अलग अलग चीजें हैं। तो फिर अब ये क्या बन गया फाइनली 0.08, अब भाग है तो नीचे आ जाएगा, 0.96 हो गया, भाग है तो नीचे हो गया। अब गुणे 2.56 तो है ही है, अब इसको गुणे 9/16 लिख सकते हैं हम, ध्यान समझना। उसके बाद ये पॉइंट खत्म, बच गया, बना 8/96, 12 8 96, नीचे आ गया 12। अच्छा अब नीचे तो 12 है, ऊपर 2.56 है। अच्छा देखो ध्यान समझना, ये क्या है, अब इस पॉइंट को ना हम हटा दें, लिख दो 256। कैसे हटा, हमने 100 से गुणा किया ऊपर भी और 100 से नीचे भी, आपको आसान तरीका बता रहा हूं मैं।
पॉइंट वाले में कंफ्यूजन ना हो, कोई संदेह ना हो, इसके लिए ऊपर 100 नीचे 100 से हमने कर दिया क्या, गुणा कर दिया। अब हो गया 256 गुणे 9 और नीचे क्या हो गया 12 गुणे 16। 100 ये मत भूलना, गुणे 100 भी है, एक्स्ट्रा भी अपना, अभी 100 बाद में हम देख लेंगे इसको। अब देखो इसको 16 से काटोगे अगर, क्या बन जाएगा ये भाई 16 एकम 16 और बचेगा कितना 5 4 9 96, 16 छक्के 96, 16 आ गया, 16 16 256 होता है स्क्वायर 16 का, खैर, और 16 9 144 होता है। तो फाइनली क्या आ गया, देखो फाइनली आ गया 144/12, नीचे गुणे 100 है, इसको मत भूलना। अच्छा 12 बराबर 144, अब बन गया 12/100, और 12/100 का मतलब होता है क्या, जितने जीरो उतने अंक पर लगा दो, 1 2 0.12 0.12, है कि नहीं। पूछ क्या रहा है, के बीच में स्थित है, मतलब ये जो 0.12 है वो किसके बीच में स्थित है, तो आप कहोगे कि इसके बीच में स्थित है, 0.11 और 0.13। ये बात ध्यान समझना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं भाई, ऐसे ऐसे सवाल आ रहे, देखो क्या है ये, सही बटा दुनिया भर का, कोई इसमें नहीं है, ऐसा नीचे है का एक, ऊपर नहीं है, ठीक है। तब सबसे पहले ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, फिर नीचे वाला करते हैं, उसके बाद आसानी से हो जाएगा। अच्छा ऊपर क्या लिखा है, 1 सही 2/3, तो 3 एकम 3 2 5/3, यहां क्या हो जाएगा 5/3, ध्यान समझना, प्लस प्लस ब्रैकेट में कर दो ऐसे, 16 दूना 32 1 33, ये तो जानते हो ना, नीचे वाले से इसमें गुणा करते हैं, उसके बाद ऊपर वाला जोड़ देते हैं, है ना, ये तो समझते हो सब लोग, इतना बचपन में पढ़े हो। 16 दूना 32 1 33, हो जाएगा 33/2, यहाँ पे माइनस से ब्रैकेट, देखो 10 एकम 10 1 11/10, ये क्या हो गया 11/10, और ये 3 3 9 1 10/3, ये क्या हो गया 10/3 प्लस 5, ऐसे 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 तो है, ठीक है। अब सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये 5/1 है, देखो ये क्या लिखा है 10/3 प्लस 5/1। अच्छा 1 को हम अगर 3 बना दें, मतलब 3 से गुणा कर दें, तो ऊपर भी कर दे, तो ऊपर भी गुणे 3 कर दो और नीचे भी गुणे 3, तो क्या हो जाएगा ये 5 3 15/3 हो जाएगा। अच्छा जब नीचे दोनों बराबर हो जाए तो ऊपर वाला जोड़ देना है, नीचे वाला वही लिख देना है कि नहीं। ये हो गया 15 10 25, ये क्या आ जाएगा 25/3। ये बात ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं आइडिया आपको, तो ये मैं पूरा आइडिया अप्लाई करता हूं, ये वाला भाई सबसे आसान है एकदम। इसका वैल्यू क्या आ गया 25/3, तो यहाँ पे 11/10, पहले देखो 11/10 था ही है, ये ब्रैकेट खत्म भाई, गुणा है। जब ब्रैकेट में कोई निशान यहाँ पे ना लगाओ, जैसे यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस होगा, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ नहीं लगा है उसका मतलब गुणा है वो, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस होगा, लेकिन अगर कुछ नहीं लगा मतलब गुणा है, तो गुणे 25/3। अच्छा गुणा हो तो सीधा गुणा मार दो, बस कुछ करना नहीं आपको, सीधा गुणा मार दो। तो चाहो तो काट भी सकते हो इसको, कैसे देखो 5 दूना 10, 2 पंचे 10 और 5 25, कट जाएगा कि नहीं, 5 से 5 25, 5 दूना 10, तो अभी क्या 11 5 55, देखो 55/3 दूना 6, तो इस टोटल की यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या आ गई 55/6 आ गई। इसको 55/6 आ गई, इसको हटा दो इतना, यहां पे लिख दो 55 देखो ये खत्म, ये आ गया 55/6, बात खत्म, बड़ा ब्रैकेट बस, है कि नहीं, ये 55/6 हो गया। उसके बाद भाई जिसको समझना फिर से पिछड़ा के देख लेना, इसलिए मैं लाइव नहीं किया। देखो अब यहां पे 6 है, इसको भी 6 बना देते हैं, अगर बन जाए तो बना दो, क्या करना है, तो 2 को 6 बनाओ तो क्या होगा 3 से कहोगे गुणा करना पड़ेगा, 3 दूना 6, तो इसमें भी 3 से गुणा कर दो और इसमें भी 3 से गुणा कर दो, 33 3 99 हो जाएगा, 99/2 3 6 हो जाएगा, माइनस 55 है ही है, 6 है ही है। अच्छा 99 में 55 घटाओ क्या हो जाएगा 44 बचेगा बटे 6, बन गया 44/6। अच्छा 44/6 को हम काट भी सकते हैं 2 से, कैसे 22 दूना 44 और 3 दूना 6, तो हो गया 22/3, मतलब इसकी जो वैल्यू है आ गई 22/3, कितनी आ गई 22/3 आ गई, 22/3 आ गई। अच्छा 3 इसमें कुछ करना नहीं, जोड़ दो बस, 22 5 27/3, अच्छा 27/3, 9 3 27, 3 9 27, 9 आ गया। मतलब दोस्तों ऊपर की जो ऊपर पूरा टोटल कितना आया, सिर्फ 9 आया बस, तो बस सब हटा के मिटा दो और लिख दो 9, 9 बटे कितना आएगा पता नहीं, बटे इसको सॉल्व करना है हमें, इसको सॉल्व करना है।
लिखा है 1/4 का, तो 2 दूना 4 1 5, देखो 1/4 का, 2 दूना 4 1 5/2, का मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा होता है भाई, 1/4, 2 दूना 4 1 5 गुणे 5/2। सबसे पहले का को ही काटते हैं, मतलब गुणा ही करते हैं, ये सब भूल जाओ अभी, सबसे पहले वही करो। तो 5 1 5, 4 दूना 8, क्या हो गया 5/8 बन गया, इतना 5/8 बन गया कि नहीं बन गया भाई, 2 दूना 4 1 5, 5/2, 1/4, 4 दूना 8, 5 1 5। अब डिवाइड 3/5 गुणे 5 चौके 20 4, 24/5, यही बना है। अब मैंने क्या बताया था कि जो डिवाइड हो ना उसको गुणे में बदल दो। गुणे में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसको उल्टा कर दो, 3/5 को 5/3 कर दो। अब इसको क्या हो जाएगा, गुणे 5/3 हो गया, है कि नहीं, गुणे 5/3 हो गया। अच्छा 5 से 5 खत्म, 3 8 24, 8 से 8 खत्म, बचा क्या 5, 9/5, ये तो 5 ही तो बचा है ऊपर, मतलब कि ऊपर कुल टोटल का बचा 9, इसका बराबर 9 आया था, इसका बराबर 5 आया था, 9/5। 9/5 कहीं है, नहीं है, अच्छा सॉल्व करना पड़ेगा, कर दो, 5 1 5, 4/5। भाई देखो 5 1 5 4 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो एक सही 4/5 कहीं है, ये है कि नहीं, कोई संदेह हो तो मुझे बताना भाई। कह रहा है वैल्यू ऑफ इतने का बताना है, इसमें तो बहुत सरल है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को खत्म करेंगे भाई, तो इसको इस ब्रैकेट के अंदर भी हमको ये ध्यान देना है, पहले डिवाइड करते हैं, इसको अगर डिवाइड करोगे 2 बन जाएगा, कह दो हाँ बन तो जाएगा 2, 2 दूना 4, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे प्लस है, और ये 3 चौके 12 13/4 बन जाएगा, और 6 में से 2 घटाओगे 4 बन जाएगा, लिख दो 4 होगा कि नहीं, 6 में से ये 2 घटाओगे तो 4 बन जाएगी, इसके वैल्यू 2 थी। अब अच्छा ये 1 है, अगर इसको हम 4 बनाएंगे तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 चौके 16/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/4। मैंने क्या बताया आपको, नीचे वही बराबर कर दो, अपना काम हो जाएगा। जब नीचे बराबर हो गया तो इनको जोड़ो, 6 3 9 2, 29/4 आ जाएगा, मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो आ गई 29/4, और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे कर लो 5 दूना 10 है कि 11/2। अच्छा 11/2 को अगर हम 4 बनाना चाहे नीचे तो क्या करेंगे, आप कहोगे गुणे 2 कर दो, 11 दूना 22, ये हो जाएगा 22/4 माइनस 29/4। अब बस ऊपर घटा दो बस। अच्छा 22 कम है, 29 ज्यादा है, और 29 माइनस में है तो -7 आ जाएगा, -7/4 कहीं है क्या, ये ऊपर वाला है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई, है कि नहीं। अब देखो अगर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे भी प्रेस कर दिया करो, इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, मेरे लिए नहीं अपने लिए, मेरे लिए कुछ मत करना। अगर आपको 20 में 20 पाना है सच में, तब कह रहा हूं मैं, बाकी तुम कुछ नहीं, जो मर्जी वही करना, समझ रहे हो बात की नहीं। 20 में 20 पाना है तो जुड़े रहना बस मैथ में, बाकी मैं आगे बताऊंगा, मैं आगे भी तैयारी होगी आपकी, टेंशन मत लो। जीएस के टीचर हैं ही अपने पास, हिंदी के भी हैं, सबके हैं, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स मिलेगा तब, वो भी अच्छे हैं। पता है यहाँ पे प्रयागराज में भैया बड़ी बड़ी ऑफलाइन कोचिंग चलती है, और हर कोई चाहता है ऑनलाइन पढ़ाना। ऑफलाइन तो सब पढ़ाते हैं और भीड़ लगती है पढ़ने में, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने के सोचते हैं, तो मौका दूंगा मैं सबको, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा मौका दो सबको, ठीक है, बात यह है। चलो इसको करते हैं, इसको कैसे करें, इसको देखो का है, तो का को तो पहले तोड़ेंगे हम, लेकिन पहले ब्रैकेट को खत्म करेंगे, तभी तो का अगर ब्रैकेट के पहले लगा है तो भाई ब्रैकेट को तो सॉल्व करना पड़ेगा हमको, तो ब्रैकेट के लिए सब थोड़े भाग देंगे, तो भाग देने के लिए क्या, 10 प्लस ये हो जाएगा 14/3 -1, और 10 में से 1 घटाओगे तो 9 बचेगा, कह दो हाँ बचेगा, क्योंकि ये तो अलग हो गया ना, ये पहले -1 तो कर लो, तो ये -1 हटा के यहाँ पे पहले लिख देते हैं 9, ये हो गया 9 प्लस, अच्छा 1 को 3 बना दो, उसके लिए क्या करोगे, कह दो आप नीचे 3 से गुणा, ऊपर भी 3 से गुणा। भाई नीचे ऊपर जब एक ही संख्या से गुणा करते हो तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रैक्शन में, भिन्न में, तो 9 3 27/3, तो 27/3 हो गया, 27 और 14 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 27 और 14 जोड़ोगे, 27 10 37 4 41, ये हो जाएगा 41/3,
तो इस टोटल की वैल्यू क्या आ गई 41/3। अच्छा 41/3 जब आ गया तो यहाँ पे गुणे 5/3 ही है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ पे 10 सही 1/3 है। लेकिन सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, क्यों? नहीं तो पता चला भाग देने लगो आप, क्योंकि का लगा है यहाँ पे। का वाला हम पहले खत्म करते हैं, ये बात माइंड में रखे रहना, ठीक है? नहीं तो गलत करोगे। तो का वाले में गुणा करो, 3 3 9 और 5 एकम 5, 5 चौके 20, ये हो गया 205/9। इसकी वैल्यू आ गई 205/9। अच्छा इसे हटा दो इसको, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे 10 सही 1/3 है, तो 10 3 30 है कि 31/3, तो 31/3 डिवाइड है यहाँ पे। अच्छा डिवाइड में क्या होता है, पलट जाता है गुणा करके, यहाँ पे गुणा लगा दो, पलट दो तो ये हो जाएगा 9/205 और यहाँ पे गुणा कर दो ये, बस। अब काटोगे तो क्या होगा, काटोगे तो क्या होगा, 3 3 9 आ जाएगा यहाँ पे, क्या 3 से कटेगा 5 2 7। अच्छा 31 से कटने वाला है क्या, ये 31 से कटेगा, कहीं पे लिखा है क्या? अच्छा नहीं, 3 एकम 3 3 3 9, 93/205 आ जाएगा। 93/205 लिखा है क्या? लिखा है बी नंबर। हो गया खत्म। लास्ट में जैसे देख लेना आप लोग एक बार, मैं बता रहा हूं आइडिया। लास्ट में अगर कहीं पे ऐसा हो रहा हो कि अटकने का वो आ जाए, अब ये देखो तो 3 5 15 3 6 18, तो कटेगा नहीं है इससे, तो देख लेना, नहीं तो पता चला उसमें काटने फंसे रहो, उत्तर लिखा हो ऑप्शन में, है ना? जैसे मैं कर रहा हूं, इसको देखो 7 सही 1/4 प्लस ये सब लिखा है। अब कैसे करेंगे इसमें, तो बहुत सिंपल है ये। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ये है ना, जैसे मैं हमेशा कर रहा हूं वैसे, तो भाई इसमें पहले भाग दोगे तो 4 2 8 2 बन जाएगा, 8 में तो 4 से भाग 2 बन जाएगा, और 5 में 2 घटाओगे 3 बन जाएगा, मतलब इसका 3 आ गया वैल्यू। ऐसे ऊपर लिख देता हूं, देखो 3 आ गया वैल्यू। अब यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +6 है। अच्छा 6 3 9 जब जोड़ोगे और 1 घटाओगे तो 8 बन जाएगा नहीं? अब डायरेक्ट भी करना, फास्ट भी करना होगा ना आपको, नहीं पता चला उसी में करते रहो, जोड़ो घटाना, समय ही चला जाए आपका। थोड़ा सा फास्ट सीखो। इसकी वैल्यू आ गई कि नहीं भाई, 8 में जब 4 से भाग दोगे तो हो जाएगा 2, और 5 में 2 घटाओगे तो हो जाएगा 3। इसकी वैल्यू आ गई 3। यहाँ पे 6 + 3 -1 हो जाएगा, तो 6 3 9 -1 8, तो ये 7 चौके 28 है 29, ये हो जाएगा 29/4 + 8। अच्छा अब नीचे 1 है, इसको 4 बना दो। नीचे जब 4 बनाओगे मतलब 4 से गुणा करोगे, तो ऊपर भी 4 से गुणा करोगे। हाँ 8 चौके 32/4, तो 32 में 29 जोड़ो, कितना हो जाएगा? तो 2 9 2 11 और 3 2 5 1 6, 61/4। तो 61/4 कहीं है ए नंबर पे है। ये बात समझ में आया कि नहीं? ये 8 चौके 32 हो जाएगा ना भाई, ये हो जाएगा 32/4। तो 32 और 29 जोड़ोगे 30 30 60 61/4 उत्तर में लिखा है। सीधा सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5/2 का, तो का जब लगा हो ना, तो का सबसे पहले का को ही हम खत्म करेंगे। तो ये का है एक जगह और एक का है एक जगह। क्या का मतलब ब्रैकेट मार दिया करो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। का जैसे ही मिले ना उसको ऐसे ब्रैकेट में मार दिया करो, ठीक है? तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो फंसे रहोगे उसी में, गलत कर दोगे, पक्का बता रहा हूं। तो देखो 5/2 गुणे 5 मतलब 25/2, ये क्या हो गया 25/2, सीधा लिखो। डिवाइड बाई 4 तो है ही है, माइनस, अब ये 2 एकम 2/7 क्या हो जाएगा 2/7 डिवाइड बाई 1/7। इतना समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा इसको गुणे में बदल के 1/4 लिख दो। क्या इसको गुणे में 1/4 हो गया, इसको भी गुणे में 7/1 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया भाई? भाग था गुणा कर दिया, तो 7 7 1 खत्म, माइनस बीच में है, तो ये अलग करना ये अलग करना, पहले इन सबको सॉल्व कर लेना, माइनस बाद में करना। याद रखना माइनस और प्लस बाद में किया जाता है, पहले नहीं। अब ये तो 4 2 8 25/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25/8 -2, 2/1 है। अच्छा 2/1 है तो 1 को 8 बना दो, तो गुणे 8 कर दो, और इसमें भी गुणे 8 कर दो, ऊपर नीचे दोनों 8 2 16/8 हो जाएगा। अब 25 में से 16 घटाओ कितना बचेगा 9, 9/8 आपका आंसर हो गया। देखो 25 में 16 घटाओगे 9, 9/8 नीचे 8 हो गया, तो कहीं है 9/8, ये डी नंबर पे है, आपका आंसर हो गया, है ना? तो नीचे जो बराबर मैं कर रहा हूं हर को, ये बात आप, मुझे लगता है कि अब से ये क्लास देखने के बाद आप लोग झटके में मारोगे तुरंत। नीचे अगर 1 होगा तो उसको तुरंत
जैसे यहाँ 8 बना दिया, तुरंत आप लोग भी बनाओगे कि नहीं बनाओगे, कमेंट्स में बताना मुझे, थोड़ा मैं जान लूँ कि क्या हाल है आपका। थोड़ा कमेंट करते रहा करो, तभी समझूंगा मैं कौन कौन पढ़ रहे हो। कल क्लास वाली में कुछ लोग आए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे। खैर देखो, जो भरा होगा अभी धीरे धीरे सबको पता चलेगा। अब का यहाँ पे लगा है भाई, लेकिन यहाँ पे ब्रेकेट लगा है, तो ब्रेकेट को पूरा पहले सॉल्व करते हैं, तब का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये अलग हो गया, मान लो ये, लेकिन पहले ब्रेकेट को सॉल्व करो। तो इसके लिए क्या लिखा है, 3/2 भागे 4/5 लिखा है, तो इसको हम गुणा में करके 5/4 कर देंगे। तो 5 दिया 15 और 4 दूना 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5 दिया 15 और 4 दूना 8, तो 15/8। देखो ये 2/15 तो है ही है, यहाँ पे गुणे 15/8 हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं ये बात, यहाँ देखो 2/15 है ही है, और ये 15/8 होगा इसका मतलब, है ना। अब 15 से 15 खत्म, 2 चौके 8 बन गया 1/4। मतलब यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 आ गई। और यहां पे क्या लिखा है, प्लस लिखा है। अब 7/5 लिखा है, माइनस यहाँ पे 4/5 डिवाइड बाई 5/8 लिखा है। तो डिवाइड बाई जो 5/8 लिखा है, इसको गुणे में बदल लो, गुणे में बदल के पलट दो, ये क्या बन जाएगा, गुणे 8/5। यही बन जाएगा कि नहीं। तो भाई सीधा गुणे में क्या, सीधा सीधा गुणा करते हैं। 8 चौके 32, 5 25, ये क्या हो जाएगा, 32/25। क्या हो जाएगा, 32/25 माइनस 7/5 प्लस 1/4, ये हो गया। अब भाई देखो, ये तो माइनस में है, ये प्लस में है। अब जो मर्जी पहले करो, आप पहले माइनस करोगे कि प्लस करोगे, चलो पहले माइनस कर लेते हैं, क्योंकि ये 5 है। 5 को बना दो 25, यहां पे प्लस ही है ना, हाँ 5 को बना दिया हमने। देखो याद रखना, जहां पे माइनस लगा हो ना वो माइनस है, नहीं तो पता चला आप ये दोनों जोड़ दो, कभी गलती मत करना। जहां पे माइनस लगा है वो माइनस है, ऋण है। जैसे कहते हैं बचपन में समझाते हैं कि ऋण मतलब कर्जा, उतना कर्जा, ये इतना कर्जा है, ये अपना धन है, ये अपना धन है। ये बात ध्यान रखना। ही तो कुछ लोग जोड़ देंगे, पहले ही इसको जोड़ देंगे तो सब गलत हो जाएगा, सत्यानाश। ठीक है, देखो इसको इसमें घटाना है, तो इसको 25 बना दो। 5 25, 7 5 35, ये 35 बन गया, ये 25। भाई 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अच्छा 32 में से 35 घटाओगे तो कितना बचेगा, -3, क्योंकि ये माइनस में है। ये हो गया -3/25। नीचे यहां पे 4 है, यहां पे 25 है, तो 25 चौका 100 ले लो एलसीएम, है ना। इन दोनों का एलसीएम 25 चौका 100 ले लो, और 25 एक कम यहां पे आ जाएगा 25, 4 3 12 -12। 25 में से 12 घटाओगे तो 13 आ जाएगा। 13/100 जहां हो वही आपको उत्तर हो जाएगा। कहीं पे है, ऊपर वाला है 13/100, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये लास्ट में कुछ कंफ्यूजन तो नहीं ना, एकदम इजी तो था, है ना। फिर देख लो समझ में आ जाएगा। ये है 11वां सवाल, और ये है आपके लिए भाई होमवर्क के लिए दूंगा मैं, ठीक है। ये मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं, आप लोग इसको करके बताना इसका उत्तर क्या है। देख लूं हार्ड तो नहीं है, कुछ नहीं है यार। अच्छा इतना और सरल है, ये देखो का दिया है, का मतलब आप समझदार हो, ब्रैकेट कुछ है ही नहीं, एक ही पूरा टोटल में एक ही ब्रैकेट में दिया है। मतलब पहले का, फिर उसके बाद खा, फिर ग, है कि नहीं। तो आप लोग समझदार हो, कर लोगे, उम्मीद यही है। तो भाई अच्छी लगी हो तो जानते हो आप लोग को क्या क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, घंटी दबाना है, ऑल पे प्रेस करना है, और जुड़ जाना है, पढ़ते रहना है हमेशा। 20 में 20 टारगेट करके चल रहा हूँ। ये बहुत खास पार्ट है, इसको और थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको कर लेना। आगे भी अगर आपको जरूरत होगी और मैं करा दूंगा। बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास अभी भी, बहुत सारे, तो आगे मैं कराता रहूंगा। पहले ये सोच रहा हूँ कि हर टॉपिक पे एक एक वीडियो बनाऊं, उसके बाद फिर समझता हूं आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या बोलते हो। तो बस, और जैसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप दूसरे, तो भाई सब में आता है, ये जानते हो ना, सब में आता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ते रहना चाहिए। ये मैं नहीं सोचना कि कौन सा एग्जाम कौन सा नहीं। तो बस दोस्तों, इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।